तो है दोस्तों, राम राम जी। और क्या मस्त ज़बरदस्त बोलूँ मैं, क्योंकि जो इलाहाबाद महाकुंभ में भगदड़ मची है उसको लेके टेंशन हो गया है। और रोज़ रोज़ जो है कल भी आज भी न्यूज़ देखना, लाइव न्यूज़, लाइव न्यूज़, ऐसे ऐसे देखते देखते समझ लीजिए कि वाकई में बहुत टेंशन हो रहा है। और आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मैं खुद भी जाने वाली थी। जिस दिन मौनी अमावस्या था उसके 2 दिन पहले मैं भी जाने वाली थी। सब सब तैयारी हो गया, बाबू के पापा पैसा वगैरह भी दे दिए थे और निकलना था बस मुझे। लेकिन भगवान का ऐसे संजोग हो या कुछ भी हो, मेरा मन भी भीड़ की वजह से आगे पीछे हो ही रहा था। बट मैं वैसे भी ये नहाना वगैरह ये सब चीज़ों में उतना वो रखती नहीं। मुझे लगता है कि बस अच्छे कर्म करें और कुछ गरीबों की सहायता करें। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मेरा चैनल ही गांव के गरीब बच्चों के लिए है, तो बस उन लोग की सेवा ही मेरा धर्म, पूजा, तीर्थ सब कुछ है। लेकिन फिर भी बहुत लोग समझाए मुझे कि ऐसा मत बोलो, चली जाओ, हमेशा परेशान रहती हो, बीमार रहती हो, कुछ न कुछ सोचती रहती हो, एक बार जाके नहाओ तो शायद सब सही हो जाए। तो हम भी सोचे भैया सब लोग इतना समझा रहे हैं तो हम भी जाके नहा ही लें। बट मुझे जब निकलना था ना, फिर ही मेरा मन आगे पीछे हो रहा था। जस्ट जैसे निकलना है वैसे ही मतलब आगे पीछे हो रहा था। और बाबू के पापा मतलब ऐसे ही कह दिए कि जाओ, जहाँ ये नहीं बोलते हैं ना कि मत जाओ चाहे कुछ भी, तो इनके अगेंस्ट में जाती हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर हो जाता है, मेरे साथ घटना ज़रूर घट जाती है। लेकिन ये बोले कि नहीं जाओ, चली जाओ। और जैसे निकलना हुआ, बाबू का वो आ गया टाइम टेबल, मैसेज आ गया बाबू के मेरे स्कूल से कि इसका पेपर है। और पेपर तो पता ही था, टाइम टेबल वगैरह सब कुछ था, लेकिन फिर मैं भी जो बहुत भाग्यशाली हूँ कि नहीं गई। मैं और बहुत भाग्यशाली हूँ और जब बाबू के भैया। पापा आए मौनी अमावस्या के दिन, जब न्यूज़ देखे और बोले कि राजू अच्छा, मतलब मुझे ये राजू बोलते हैं, राजू मेरा नाम भी है, राजू अच्छा हुआ कि तुम नहीं गई। और हम तब इनसे कहे कि बताइए। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, जो भगदड़ मस्ती है ना, वो मेरे हिसाब से पब्लिक के वजह से ही तो हो जाती है। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं ना कि हम लोग पहले नहाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पुलिस प्रशासन जो भी है, मान लीजिए कि 1000 100 तो समझ में आता है, करोड़ों पब्लिक के लिए पुलिस प्रशासन भी अपनी जगह पे सही है। लेकिन आम पब्लिक का जो ये भगदड़ मचता है, ये आम पब्लिक ही होती है। सोचिए कितने घरों में किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का पति। तो ये सब देख के इतना अजीब सा लग रहा है। हम लोग के अंदर ना पेशेंस नहीं है, थोड़ी सी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हाँ चलो नहा ले सब, तो फिर हम लोग नहाए। अरे मौनी अमावस्या का चाहे कोई पर्व होता है तो दिन भर का रहता है। ये नहीं है कि बस सुबह ही हम लोग नहाएंगे तो ही। दिन भर में कभी भी इंसान स्नान कर सकता है। सबसे बड़ी बात कि महाकुंभ इलाहाबाद प्रयाग नगरी में पहुंचना ही हम लोग का बहुत बड़ा प्रयास और बहुत बड़ी सफलता है। और नहाना स्नान करना तो इंसान कभी भी कर सकता है। लेकिन वाकई में ये बहुत दुखद समाचार है जो इस समय आ रहा है। मैं आपको वीडियो भी यहाँ पे दिखाऊंगी। मेरी बड़ी अम्मा की लड़की, उनकी सास अपनी सास को लेके भी गई है, हमेशा फ़ोन से अपडेट। मेरे गांव से कई सारी औरतें गई हैं, उनका कुछ भी खबर नहीं आ रहा है। अभी तक पता नहीं चला। हाँ, अभी तक पता नहीं चला। शंभू भोजी भी गई, उन्हीं के साथ मैं जाने वाली थी, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। और हाँ जाइए। और मैं भी पता कर ही रही थी कि कैसे है क्या नहीं, अभी तक उनका कोई खबर नहीं मिला। और थोड़ी सी टेंशन हो रहा है उनको लेके मुझे कि कैसी होंगी कैसी नहीं। और चलिए, ये सब बातें तो लगी रहेगी। लेकिन हाँ, हम यही समझाएंगे जो प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले हैं, प्लीज़ कृपया करके कोई पर्व पे जाना ही वो नहीं है। जान है तो जहान है। अगर हमारे पास जान रहेगी, हम जिंदा रहेंगे, तभी तो ही कोई अच्छा कार्य या फिर कुछ भी करेंगे। और जान नहीं तो फिर क्या ही मतलब है। बस समझ रहे हैं आप सभी ना। तो इसीलिए सभी लोग जाएं और मैं भी जाऊंगी अगले महीने में। इस बार नहीं जा पाई, जब तक बाबू का पेपर भी मेरे ख़त्म हो जाएगा अगले महीने में मैं भी जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि भगदड़ मच गया तो नहीं जाऊंगी, फिर भी मैं जाऊंगी, मेरे अंदर श्रद्धा है। और जाऊंगी, स्नान वगैरह सब कुछ करूंगी मैं। जो बन पाएगा, जितना कोशिश उतना करूंगी। तो फिलहाल सुबह का टाइम है, सारा कपड़ा मैंने धुल दिया क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तो हाथ से ही कपड़ा मुझे धुलना पड़ा। तो कपड़े वगैरह सब कुछ धुल गए, छत पे फैला भी दी मैं। और चलूँ, आज बाबू के पापा का मन कर रहा है बाटी चोखा खाने के लिए, तो चलूँ आज मैं आप सभी लोग के लिए बनाऊंगी बाटी चोखा। और फिलहाल थोड़ी सी वीडियो आप लोग प्रयागराज का देख लीजिए, अपडेट मिलता रहता है मुझे वहाँ से। जो मेरी बड़ी अम्मा की लड़की है,
तो वो अपडेट देती रहती है। और यहाँ पे पौधों को थोड़ी सी अब लग रहा है पानी की ज़रूरत है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकल रही है फ़िलहाल हम लोग के यूपी में, और कई सारे राज्य में निकल रहे होंगे। आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा किसके यहाँ धूप बहुत तेज़ निकल रहा है और किसके यहाँ अभी भी ठंडी है, तो बताइएगा आप लोग। और चलिए आप सभी को लेके चलूँ मैं बाटी चोखा खिलाने। तो और जो भी प्रयागराज में महाकुंभ के भागम भाग भगदड़ में जो जो इस दुनिया से नहीं है, उन सभी माताओं बहनों जो भी हैं, जो भी वहाँ से किसी को अभी कोई जाने, लेकिन सबको मेरी तरफ से सत सत नमन है। और सही बात है, इंसान कुछ भी वापस ला नहीं सकता है, लेकिन जिसका जाता है ना वही समझ सकता है इस चीज़ को। तो आप सभी लोग संयम से काम रखिए और संयम बरतिए और जाइए नहाने, बट अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को और अपने आप को समझ के जाइए और स्नान करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्नान नहीं करना है, क्योंकि इतना ऐड हो चल ही रहा है प्रयागराज प्रयागराज प्रयागराज, तो किस कंट्री से लोग नहीं आए हैं, ऐसा भी हुआ है। तो चलिए, हम भी तो बहुत मुश्किल से बचे हैं वहाँ से जाने से, वरना हम तो बाबू पापा को कह ही दिए थे कि भगदड़ से हम आते कि नहीं आते, लेकिन आपसे हमारा हो जाता, मतलब आपसे मेरा झगड़ा हो जाता, बवाल हो जाता। तब होता हेडलाइन, पत्नी ने महाकुंभ स्नान करके आई पति से बवाल, झगड़ा विवाद, लड़ाई झगड़ा लान फलान ढेकान कुछ भी हो जाता। तो चलिए बाटी चोखा बनाओ, लेट हो रहा है मुझे, तो आप सभी बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आप सभी से किसी और वीडियो के साथ। फ़िलहाल अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।